नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली के पश्चिम बिहार में झुग्गी झोपड़ी यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि तमाम कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया। लोगों ने कहा कि आखिर उनकी आवाज़ सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। उनका आरोप था कि केजरीवाल सरकार, आप पार्टी हमें हमारा अधिकार नहीं दे रही है। वर्षों से हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं और जहां झुग्गी वही मकान की मांग को लेकर हम सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। तो हम झुग्गी झोपड़ी मोर्चा ने हमने तय किया है कि हम इस सरकार का, आम आदमी पार्टी सरकार का विरोध करेंगे। क्षेत्रीय विधायक जो हमारे वोटों से बना था उसका विरोध करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं कि सबसे उच्च कोटि के जो नेता, उसके बाद सेकंड नंबर के श्याम जाजू जी हमारे बीच में आए और उन्होंने आपकी मौजूदगी में हमें आश्वासन दिया है कि मोदी जी ने कानून बना दिया और कठपुतली जैसी कॉलोनी में भी ये बन रहा है। तो हमारी कॉलोनी में जब बनेगा, हमें दुनिया में सब कुछ बना, दुनिया के बेटे बेटी डॉक्टर बने, जब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तब मुझे तसल्ली होगी। जब मेरी बहन के घर में मैं भात भर के आऊँगा तब मेरी भांजी की विदाई होगी। तो हमारे घर जब बनेंगे, जहाँ झुग्गी है वही मकान बनेगा। जब मेरा परिवार, मेरे राकेश जी का परिवार, मेरे झुग्गी वालों का परिवार वहाँ पलेगा। जब इन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को नौकरी पे जाना पड़ता है, जब झुग्गी की बात करते हैं तो प्राइवेट नौकरी देने वाला आदमी नौकरी नहीं देता। तो ये जो दुख है ये जब हमारा ख़त्म होगा, और ये आज अनशन ख़त्म हो गया, ये संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ, ये संघर्ष फिर दोबारा हम कोशिश करेंगे। अगर 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में हमारा साथ नहीं मिला, सरकार ने हमारी साथ नहीं दिया, तो हम दोबारा अनशन नहीं। ये तो अभी 500-1000 आदमियों का मामला है, ये लाखों की तादाद में दलित समाज बाहर आके और उन पार्टियों का विरोध करेगा जो हमारा साथ नहीं देगा। और जो साथ देगा उसको सिर पे बिठाएंगे, उसका तिलक करेंगे, उसमें राज्यसभा में और लोकसभा में भेजने का काम करेंगे, जैसे हम पहले बेईमानों को भेजते रहे हैं। श्याम जाजू जी के आश्वासन से कैसा संतुष्ट हैं? और भी लोग हैं, बाकी लोग, आप लोग? हाँ, हमें पूरा संतुष्टि है, क्योंकि ये जो कहते हैं, मैंने कई बार हॉस्पिटल की बात करी, दाखिले कराने की बात करी, तो श्याम जाजू ने मेरी रिक्वेस्ट को मानकर दाखिले भी कराए, हॉस्पिटल में भी, स्कूलों में भी, और छोटे मोटे काम और भी कराने का काम किया। तो इसलिए उम्मीद है हमें। सर, लेकिन अभी आपके मंच से घोषणा किया गया कि राजनीति के चक्कर में ना पड़े, फिर ये भाजपा और आपकी राजनीति जो अभी आपने कही है, ये क्या है? ये है कि हम लगातार यहाँ बैठे हुए थे। जब आम आदमी पार्टी ने सम्मान नहीं करा, हमारी बात सुनने से मना कर दिया, हमारे प्रस्ताव को कंसीडर करने के लिए मना कर दिया, जिसे हम अंग्रेजी में प्रपोजल कहेंगे, तो अब श्याम जाजू ने कहा है तो अब इंतजार तो करना पड़ेगा ना। यानी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं आप, राजनीति की बात नहीं करते? व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और पार्टी के लोग, जो लोग, अगर हम हिंदू है मानो, और मुस्लिम समाज का आदमी अगर हमें ब्लड देगा, हमारे को ताकत देगा, तो हम उसकी जिंदाबाद करेंगे। ये हमारा वायदा है। हमारे गरीबों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा, जो झुग्गी झोपड़ी की बात करेगा, वही हमारा नेता कहलाएगा, वही हमारा बेटा कहलाएगा, वही हमारा सम्मानित व्यक्ति बनेगा। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, ये झुग्गी अभी कितने दिनों से अस्तित्व में है? कोई झुग्गियाँ 40 साल से, कोई 30 साल से है, कोई 45 साल से, कोई तो 48 साल से भी है रघुवीर नगर की। क्या सारी की सारी झुग्गियाँ रजिस्टर्ड हैं? हाँ, रजिस्टर्ड सोसाइटी में है। और कानून तो ये कि 2015 से पहले की जो कैंप बने हैं, बसे हैं, उन सबको डेवलप किया जाएगा। तो हमारे सारे कैंप कानून के तहत आते हैं, किसी के, हम कोई बंटवारे में नहीं मांग रहे, कानून के तहत बाबा साहब ने जो संविधान रचा, हम उस संविधान का अपना हिस्सा मांग रहे हैं। राकेश कुमार प्रधान है और मैं झुग्गी झोपड़ी मोर्चा पंजाबी बाग वेलफेयर सोसाइटी का प्रधान हूँ। और हम लगातार इसमें 2013 से सरकारों को लिख रहे थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान हो और इस विधानसभा में हो। इसलिए हो क्योंकि वो वहाँ पे इतना जीवन स्तर कमज़ोर है और नारकीय जीवन को जीने को मजबूर हैं, इसलिए हम इस समस्याओं को उठा रहे थे। लेकिन हमने कल यहाँ पे मादीपुर के अंदर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए, उसमें इलाके के विधायक गिरीश सोनी जी वहाँ पे मौजूद थे। हमने किसी भी पार्टी का कोई झंडा, कोई बैनर, किसी भी प्रकार का, हमारी संस्था का भी कोई बैनर नहीं था।
हम आम कार्यकर्ता बन करके वहाँ पे गए और हमने कम से कम 800 लोग वहाँ पे गए और मनीष सिसोदिया जी से अपनी बात को रखी कि सर हम यहाँ पे कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे या कोई राजनीति नहीं कर रहे, और हम चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र के अंदर आपका विधायक हैं और आप डिप्टी सीएम हैं और आपके पास ड्यूसिप डिपार्टमेंट है, और ड्यूसिप डिपार्टमेंट के तहत ये झुग्गियाँ जो है यहाँ पे इन लोगों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान बन सकते हैं, क्योंकि फ्लैट कंट्रोल डिपार्टमेंट की ज़मीन पड़ी हुई है। उस ज़मीन की आप एनओसी दे दें और यहाँ पे एक प्रपोजल दे दें जिससे कि इन लोगों को वहाँ पे व्यवस्थित किया जा सके, क्योंकि पूरी दिल्ली में इन्होंने एक झूठा सर्वे कराया है कि लगातार कह रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे। तो हमने पूछा कि अगर आपका ये सर्वे सच्चा है, आप सच्चे हैं, तो एक बोर्ड की मीटिंग बुला करके वो प्रपोजल दे दें और उसकी एनओसी की कॉपी दे दें, जिससे कि हमें पता लगे कि हमारे झुग्गी वासियों को आप बेवकूफ़ नहीं बना रहे, गुमराह नहीं कर रहे, उन लोगों को व्यवस्थित का काम कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और वो चले गए, और इलाके के विधायक ने हमें कहा कि ये 200 रुपये दिहाड़ी वाले लोग हैं और ये आदमी जो है वो बिका हुआ है, इस तरह से कह करके उल्टा हम लोगों को अपमानित करने का काम किया और वहाँ पे जो 1000 लोग थे उन लोगों को अपमानित करने का काम किया। तो इस तरह के जो राजनीतिक स्तर है, किस तरह से आम आदमी पार्टी का राजनीतिक स्तर है, वो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का क्या है। और हम सर आश्वासन से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हमने कहा है कि चुनाव से पहले अगर हमें प्रपोजल नहीं मिलता है, ज़मीन की एनओसी नहीं मिलती है, तो हम लगातार फिर विरोध में रहेंगे और वहाँ पे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और नहीं होगा तो चाहे झुग्गी का 18 साल से कोई भी बच्चा और चाहे कोई भी महिला वो चुनाव लड़े, और ऐसे हम काम करेंगे, क्योंकि अगर ये लोग समर्थन नहीं करेंगे और समर्थन करेंगे तो हम इनका प्रचार करेंगे और इनके लिए साथ देंगे, इनका सहयोग करेंगे। आप झुग्गी झोपड़ी बस्ती से कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? हमारी संस्था लगातार, वैसे तो मैं जन्म से ही इस पे काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारी जो संस्था है वो 2013 से लगातार इस पे काम कर रही है। और 2013 से लगातार हमने, क्योंकि पीछे मेट्रो में जो झुग्गियाँ टूट रही थी और सरकार कुछ नहीं दे रही थी, उनको व्यवस्थित कराने का काम किया। तो हम चाहते हैं, क्योंकि वो गरीब समाज हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, और उन लोगों के साथ ये सरकारें जिस तरह से धोखा करती हैं, इसके लिए ये बड़ी क्रांति होगी। और यहाँ पे 25,000 वोटर है जो इलाके का तय करता है कि विधायक बनेगा कौन, सीएम बनेगा कौन, और किस तरह से एमपी भी बनाने में और निगम पार्षद बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। और इस बार ये या तो विरोध में होंगे या फिर इनके बीच का ही कोई चुनाव लड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि चुनाव नज़दीक है, उनका कहना है कि इस चुनाव में हम उन्हीं नेता को अपना महत्वपूर्ण वोट देंगे जो हमारी सुनेगा। 25,000 की हमारी आबादी है, ये 25,000 की वोट इस बार आर पार की लड़ाई के साथ ही दिया जाएगा। आखिरकार हम कब तक यूं ही सरकारों से ठगे जाते रहेंगे? उनकी मांग है कि हमें जहां हमारी झुग्गी है वहीं हमारा मकान हो। उनका आरोप है कि कोई भी सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करती। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस आंदोलन का अंतिम स्वरूप क्या होता है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।